अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 फंक्शन दिया गया है। और ये भी कहा गया कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 है एंड एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 है। आप लोग क्या फाइंड करें, ए और बी फाइंड करें। निहायत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 है, इसको आप ना 1 का नाम दे दे। इसमें ना 1 का नाम देते हैं इसको। अब हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, सोल्यूशन लिख के हमने कहा है पुट x इज इक्वल टू 2, मतलब जहाँ पे x है ना वहाँ पे हमने क्या पुट किया 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। और राइट साइड पे जहां जहां पे x था वहां पे हमने क्या रख दिया है जी, 2 रख दिया है। अब ये देखें ना, f ऑफ 2 वो किसके इक्वल कह रहा है, -3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -3, क्योंकि f ऑफ 2 आपके पास -3 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4 और साथ में क्या पड़ा है a प्लस क्या हो जाएगा जी 2b और प्लस लास्ट पे आपके पास क्या है, आपके पास 1। तो देखें ज़रा, अब ये कांस्टेंट जो है इनको अलग कर लेते हैं और जो ए और बी हैं जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि वो फाइंड करने तो वेरिएबल्स ही हम कहेंगे उनको, तो उनको एक साइड पे करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a माइनस का 4a प्लस का 2b। और ये जो 1 है ना इस साइड पे माइनस करते हैं, -3 प्लस 8 माइनस 1, सॉरी प्लस का 8 नहीं आएगा, इस साइड पे क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, देखिएगा -3 भी है, 1 और 8 ये दोनों आप आके इस साइड पे माइनस हुए हैं। तो देखें 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 12। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4a प्लस का 2b। यहाँ पे देखें ना 2 2 सबके साथ है, तो ऐसा करते हैं -2 पे डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे -2 चले कॉमन लेना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस b। ये माइनस अलामत चेंज करेगी इसकी भी और इसकी भी, और 2 2 आर 4 टू 1 आर 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस का 12, माइनस और माइनस कैंसिल, 2 6 आर 12 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2a माइनस b। इसको क्वेश्चन नंबर क्या देते हैं जी, 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आप देखें ना जरा, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो कैसे करेंगे। 1 का नाम दे दिया ना, अब यहाँ से हमारे पास 2 भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने एफ ऑफ 2 की वैल्यू -3 पुट किया ना, वहाँ पे रीजन दें कि आपके पास क्या होता है जी, एफ ऑफ -2 किसके इक्वल था, -3 के। सो एफ ऑफ किस, क्या एफ ऑफ 2 था, है ना, एफ ऑफ 2 -3 के इक्वल था, तो हमने वैल्यू पुट की है। अब देखिएगा जरा, अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर कौन सी है जी, इक्वेशन नंबर 1। इस 1 में ना हम क्या करते हैं, ये -1 पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और फिर प्लस का क्या आ गया आपके पास, लास्ट पे 1 आ गया, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 आप किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -1 का क्यूब कितना होता है, -1, फिर माइनस ए और -1 का स्क्वायर अगेन क्या आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस की पावर इवन आ गई तो वो आपके पास माइनस को प्लस बना देगी। फिर माइनस का बी, प्लस माइनस है, माइनस का बी और फिर प्लस का लास्ट पे क्या बच गया जी, आपके पास 1 बच गया। तो देखिए ये 1 और -1 आपस में यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a -b, या 0 इज इक्वल टू a प्लस बी से इक्वेशन नंबर 2। मतलब यहाँ से माइनस लेके ना दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी 0 आ जाएगा और इधर प्लस का a प्लस का b बन जाएगा जी। तो अब हम क्या करते हैं, एडिंग 1 एंड 2 करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। क्यों, क्योंकि आपके पास देखें ना यहाँ पे प्लस का भी और यहाँ पे क्या है, माइनस का भी। तो चलिए उसको पहले लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 2a माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो क्या होगा, b और b कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 3a, है ना, 2 और 1 ये आपके पास टोटल 3a बन जाएगा। तो 3 2 क्या हो जाएगा 6। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 2। यहाँ पे उसने यही कहा है कि a और b फाइंड करें, तो a की वैल्यू 2 आ गया, b रह गया, तो किस में पुट कर दें, चलिए इस 2 में पुट कर दें। अब यहाँ पे हम लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू a की जगह पे 2 है और प्लस क्या आ जाएगा b। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2।
तो देखें जी a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2, तो यही आपके पास इसकी वैल्यूज आ गई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया गया हमारे पास, और इसमें से भी एक पार्ट कभी कभार आ ही जाता है पेपर में, तो इसको भी हम लाजमी तौर पे अच्छे तरीके से देखेंगे। ध्यान कीजिएगा जरा, क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर। एक स्टोन है वो 60 मीटर की हाइट से ना नीचे फेंका गया है, और फिर क्या कहा गया है, ऑन द ग्राउंड द हाइट आफ्टर x सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली इज गिवन बाय, ये जो h ऑफ x है ना ये दिया गया है, उसने उसका फार्मूला दे रही है कि आफ्टर x सेकंड, कुछ लम्हे बाद, कुछ सेकंड बाद आपके पास उसकी हाइट ये बन जाती है h ऑफ x इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो x है ना, x यहाँ पे आपके पास क्या है, टाइम को डिनोट करवा रहा है। और व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, आप लोगों ने हाइट ऑफ स्टोन फाइंड करनी है, जबकि x इज इक्वल टू 1 है। पहले पार्ट में ना वो कह रहा है x इज इक्वल टू 1, यानी कि पहले सेकंड पे उसकी हाइट फिर बताओ, 1.5 पे भी बताओ और 1.7 पे भी बताओ कि उसकी हाइट क्या रहेगी। तो ये यहाँ तक बड़ा आसान है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है, तो देखिएगा जरा, गिवन है हमारे पास कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो सिंपल, चलें इसमें से मैं ना ये सी पार्ट करने जा रहा हूँ। 1 पे भी वो कह रहा है, 1.5 पे भी कह रहा है और 1.7 पे भी कह रहा है। मैं 1.7 करता हूँ ना, आप ये दोनों कीजिएगा। तो अब आप जस्ट क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1.7, तो x की जगह पे क्या करें, 1.7 पुट करें, तो 1.7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। मतलब जहाँ जहाँ पे ना आपके पास x है ना, वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे जी, 1.7। तो चलिए हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बताते हैं आपके पास कि इसका आंसर क्या आता है। चलें जी, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा h इंटू 1.7 इज इक्वल टू 40 इंटू माइनस, यहाँ पे देखिए मैं 1.7 का स्केयर लेता हूँ पहले, 1.7 इसका आ गया जी स्केयर, वो आपके पास आ जाता है 2.89, 10 इंटू 2.89, मैंने इस 1.7 का क्या ले लिया, स्केयर। तो ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस 10 पॉइंट, अब इसको मल्टीप्लाई करवाए ना तो ये क्या हो जाएगा, 28.9 हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई बेशक 10 कर भी सकते हैं हम लोग, तो 28, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक जो है ना डिजिट इस साइड पे आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, 40 माइनस 28.9 करते हैं, 28.9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 11.1। तो एच ऑफ 1.7 जो है ना, मतलब आफ्टर 1.7 सेकेंड आपके पास जो हाइट बन रही है ना वो 11.1 बन रही है, और ये आपके पास किस में आएगी जी, मीटर में आएगी। ठीक है जी, मतलब जब जैसे स्टोन 1 सेकंड हुआ, 1.5 हुआ, 1.7 सेकंड पे जैसे भी आएगा ना, तो इसकी हाइट इतनी रह जाएगी। अच्छा, ये तो हमारे पास सिर्फ पार्ट 1 था, इसमें सिर्फ आप नेक्स्ट की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, वो लिखा है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, स्टोन स्ट्राइक कब ग्राउंड के साथ, जब स्टोन है वो ग्राउंड के साथ स्ट्राइक कब कर जाएगा। जाहिर सी बात है, देखे ना, अगर एक स्टोन है वो जाके ग्राउंड के साथ जब स्ट्राइक करेगा तो क्या हो जाएगा, उस टाइम हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो व्हेन डज से मुराद क्या आ रहा है, यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे इसका पार्ट बी करने जा रहे हैं कि व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन, सॉल्यूशन में व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड करेगा तो क्या होगा, देन आपके पास होगा, देन हाइट विल बी 0, हाइट 0 हो जाएगी जी, हाइट विल बी 0। सो क्या होगा, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो हमारे पास आई ई डेट लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा जी, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 हो गया ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 माइनस 10x स्क्वायर, या 10x स्क्वायर उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 40। तो 10 क्या आ जाएगा, 4,040, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया है, 4। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, इधर भी स्क्वायर रूट लिया और उस साइड पे हमारे पास इधर भी स्क्वायर रूट लिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अच्छा, माइनस इस वजह से नहीं लगा रहे ना, क्योंकि यहाँ पे x हमारे पास है ना, ये टाइम है, और माइनस लगा भी इसी वजह से नहीं रहे कि टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, इस वजह से टाइम को तो पॉजिटिव ही होना चाहिए कि कुछ तो टाइम लगेगा ही ना उसको स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे सो स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर, जब स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड इन, कितने आ जाएगी, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में जो है ना स्टोन ग्राउंड के साथ क्या कर जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।